जो तासुर था, जिसमें किस हद तक सच्चाई है कि जी नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत और एक मुआहदे के तहत या एक कॉम्प्रोमाइज़ कह लें, जो भी उसके तहत उनकी वापसी हुई है। अब अगर ऐसा है तो फिर आपको याद है शहबाज शरीफ साहब गए थे, जब उन्होंने लंदन से आने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था, यही एहतसाब टाइप का बयानिया, और 5 लोगों के नाम लिए थे, शहबाज शरीफ साहब ने उनको रोका और उसके बाद, लेकिन अब जब दोबारा से नवाज शरीफ साहब अपने उसी बयानिए पे वापस आ रहे हैं, शायद उसकी वजह यही है जो आपने भी कहा कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक पॉपुलर स्लोगन बन जाता है, पॉपुलर वोट बन जाता है, दूसरी तरफ पीपी है, एक तरफ पीटीआई है। तो क्या नवाज शरीफ साहब का जो एक खामोश मुआहदा या खामोश डील वो इससे असरअंदाज हो सकती है? पता नहीं आप खामोश कैसे कह रही हैं नादिया, ये खामोश थी कि जल्दबाजा ने भी मैं एहतियातन कह रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब कि हमें तो जर्नलिस्ट को जो बात लोगों को नजर आ रही है वो तो हम कहेंगे सब, यानी कि जल्द बाजवा ने, मैं तो उमूमन कहती हूँ जल्द बाजवा ने तो पब्लिकली कह दिया था ना, मतलब पब्लिकली क्या, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने फिर आके लिख दिया जर्नलिस्ट ने कि जी वो कह रहे हैं बड़ी ज्यादती की थी हमने नवाज शरीफ साहब के साथ, ये किया था, ऐसे किया था। तो ये तो फिर बात क्लियर हो गई थी ना कि उन्होंने रिवर्स किया, जो उन्होंने 2018 में किया था उसको रिवर्स इन्होंने किया। तो ये अब वापस नवाज शरीफ साहब उसी के तहत आए हैं। और फिर देखिए ना, ये नहीं कि कोर्ट्स कानूनी चीज करे गैर कानूनी, लेकिन यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब खुद भी कह रहे हैं कि जी मुझे जस्टिस सिद्दीकी ने कहा कि जनरल फैज आए, उन्होंने कहा कि 2 साल की मेहनत जायगा जाएगी अगर आपने इनको निकाल दिया। तो कहने का मकसद ये है। और अब देखिएगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की जो उनकी हुई थी, हैंगिंग हुई थी, जो मर्डर हुआ था, जुडिशियल मर्डर, उस पे आप देख रही है ना कि क्या हो रहा है आजकल। तो कहने का मतलब कि ये सबको मालूम है कि इदारे और ये जुडिशरी और सब को जिसका दिल चाहता है कि वो उसको तोड़ मोड़ देता है। तो शायद अब भी यही लोगों पर को इम्प्रेशन है। तो इसमें नवाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है कोई मुस्तकिल मिजाजी उनकी एक ही चीज में होगी, वो ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे हमने हिसाब किताब करना है आपसे।